हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ एक टॉप क्वेश्चन जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश को तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, तो ये हमारा क्या है साथियों, एंगस्ट्रॉम है। क्या है साथियों, एंगस्ट्रॉम है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों गाल्जी उपकरण। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ हमारा, तो साथियों करेक्ट आंसर होगा क्वाशियोरकर। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में कौन सा खाना पकाने और बेकिंग के एक थिकनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पेक्टिन। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, एक मुलाकात, क्या बोल रहा है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा उषा राजेश सक्सेना। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अमित 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 शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका युग्म का सही अर्थ क्या होगा साथियों, तो करेक्ट आंसर होगा बहुत शत्रु। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकांकित का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकांकित का अर्थ क्या होता है, कि इसका अर्थ होता है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा अलगाव की स्थिति। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो समुद्रों के नाम। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंटरनेशनल बिग कैंट आयरलैंड्स IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। या जो है किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो भारत में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह जो है 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, तो इंडोनेशिया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयकर अधिनियम, क्या बोल रहा है, आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 16 अनुसूचियां हैं। कितनी, 16 अनुसूचियां हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिड़ियाघर
आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो पन्नभा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया है? या जो है किस देश में बनाया गया है? तो जापान में बनाया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो यह होगा भारत। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई है? यह जो है जोहान्सबर्ग में स्थापित हुई है, यानी आयोजित हुई है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? तो यह जो होगा न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी इटली में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 3 वर्षों का होता है। सॉरी दोस्तों, 6 वर्षों का होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह जो है बिहार नहीं करता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नहीं साथियों, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में गूगल डूडल ने मृदुलानी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा भारतनाट्यम और कथकली। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है LK आडवाणी है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष से इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1906। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? इसका करेक्ट आंसर होगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सुलिमित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुलिमित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा बर्लिन यानी जर्मनी। यह सही सुलिमित नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है। इसमें कौन किसके साथ जाएगा? मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हिमाचल प्रदेश जो है ये हमारा किलांग के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? किलांग के साथ। और उत्तराखंड औली के साथ जाएगा। कर्नाटक चिंकमंगलूर के साथ जाएगा। तमिलनाडु ऊटी के साथ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग खुद से पढ़कर और लगाने की कोशिश करिए।
गद्यांश की स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और इसकी PDF भी डाल दूँगा, आप लोग PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो यह जो है क्यों बना रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पारंपरिक भय के कारण। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो बनाने की प्रेरणा किसने दी है? जापान के विनाश ने। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ है? या जो है कैसे हुआ है? करेक्ट आंसर होगा जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। करेक्ट आंसर बी होगा। अब साथियों ये भी गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से पढ़कर लगाने की कोशिश करिए। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक होगा श्रम की आवश्यकता। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों समस्त का पर्यायवाची शब्द संपूर्ण होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट क्या होगा हमारा? तो महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है बिना श्रम भोजन करना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन जो है सबसे पहले हुई थी? तो बंगाल का विभाजन। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो यह जो है कब किया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1932। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1886। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा गुरु अर्जुन देव। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा किया जाने वाला चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो यह जो है रुपया कहलाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पहली बार के शासन किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा तोमर राजपूत। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो यह जो है साथियों ध्रुव ने पराजित किया था। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा लोहा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा पिरनीज पर्वत। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा देशांतर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो यह जो है 80.09% है। करेक्ट आंसर बी होगा।